जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्रॉप में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है सुपर 20 क्वेश्चन में लेके आया हूं। जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर भी जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक आर्मी क्रॉप के साथ। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है पोलो खेल का जन्म कहाँ हुआ। कह रहा है पोलो खेल का जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलो खेल का जन्म भारत के मणिपुर राज्य से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 70 मिनट। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है। बात करते हैं तो हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया। पाकिस्तान विजेता रहा। पाकिस्तान विजेता और उपविजेता स्पेन रहा है। इसमें भारत की बात करें तो भारत हॉकी का पहला विश्व कप 1975 में जीता था, कोलालमपुर में हुआ। कुलालमपुर में 1975 में हुआ, जिसमें भारत ने हॉकी का विश्व कप जीता। हराया किसको, तो पाकिस्तान को हराकर जीता था। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, 70 मिनट होती है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला विश्व कप बार्सिलोना में 1971 में खेला गया था, पाकिस्तान जीता था, स्पेन हारा था। 1975 का विश्व कप भारत जीता था, कोलालमपुर में हुआ, पाकिस्तान को हराकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से था। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से था, तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज से था। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पुलकेश सिंह द्वितीय की, तो एहोल अभिलेख का संबंध है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेश सिंह द्वितीय से है। था समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख से है समुद्रगुप्त का संबंध। विजय सेन की बात करें तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है विजय सेन से। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से। तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपड़ किस नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है या बसा हुआ है, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें रावी की तो हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। भगोआ भगोआ की बात करें तो लोथल। लोथल भगोआ नदी के किनारे बसा हुआ है, भगोआ होगा। लोथल भगोआ नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगोई की बात करें तो बनमाली। बनमाली रंगोई नदी के किनारे बसा है। रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे, जो कि ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं पतंजलि की, तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। कपिल की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल। और चार बाग की बात करें तो चार वाक होगा, चार बाग नहीं चार वाक है यहाँ पे, तो चार वाक के चार वाक ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहिए वो नोट कर लें 8799191206। आप इस नंबर पर जोड़ करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है फ्रेंड, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है सिर्फ एक बार। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है। बात करते हैं यमुना की, तो यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार मिलता है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल देश की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन है कौशल देश की राजधानी क्या थी, तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती है, बी आपका सही जवाब है। बात करें चंपा, तो अंग की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी। वाराणसी की बात करें तो काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, अंग की राजधानी चंपा थी। कुशावती की बात करें तो मल्ल की राजधानी या मल्लों की राजधानी कुशावती थी। तो कौशल देश की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा इसका, दास कैपिटल के लेखक थे आपके कार्ल मार्क्स, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। और इनकी एक पुस्तक और भी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक भी कार्ल मार्क्स है और दास कैपिटल के लेखक भी कार्ल मार्क्स है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खार्तूम होगा। खार्तूम किस नदी के किनारे बसा शहर है? खार्तूम किस नदी के किनारे बसा शहर है फ्रेंड्स? खार्तूम जो है तो आपका नील नदी के किनारे बसा शहर है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खार्तूम नील नदी के किनारे बसा शहर है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सीन की बात करें तो पेरिस, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और टाइबर की बात करें तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा शहर है। तो खार्तूम किस नदी के किनारे बसा है? खार्तूम नील नदी के किनारे बसा हुआ है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस सीन नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है। बरसा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन्या देश की राजधानी है। केन्या के केन्या देश की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स केन्या देश की राजधानी है नैरोबी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है। बात करते हैं बमाको, तो माली, माली की राजधानी बमाको। क्वेटो की बात करें तो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। अब बोलीविया, बोलीविया की राजधानी लापाज है। तो केन्या देश की राजधानी नैरोबी है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में है लिपुलेखा, लिपुलेखा, माना और नीति, ये दर्रे उत्तराखंड में है। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा मणिपुर में है। लिपुलेखा, माना, नीति उत्तराखंड में है। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो फ्रेंड्स भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कार की बात करें, ये आपका सरक्रिक जो है तो गुजरात में है, ये आपका पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सरकीक हो जाता है। अब पूर्वी बिंदु की बात करें तो फ्रेंड्स वालांगू हो जाएगा, वालांगू, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश साइड में है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, अब पूर्वी बिंदु वालांगू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनासा जलप्रपात किस नदी के किनारे है? ये कुनासा ना होकर पुनासा होगा। पुनासा जलप्रपात किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स पुनासा जलप्रपात बसा हुआ है आपका, पुनासा जलप्रपात बसा हुआ है आपका चंबल नदी के किनारे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी के किनारे है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। टोंस की बात करें तो बिहार, टोंस नदी पे है। धुआंधार आपका नर्मदा नदी पे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। स्वर्णरेखा की बात करें तो हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। अब
बिहार का है टोंस नदी पे। ठीक है, तो पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है, तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कही जाती है। बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, वृद्ध गंगा जब कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा, और दक्षिण भारत की गंगा जब कहेगा तो कावेरी हो जाएगा, जो कि बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्को किस देश की एल्युमिनियम कंपनी है। माल्को किस देश की एल्युमिनियम कंपनी है फ्रेंड्स, इसका सही जो हो जाएगा, माल्को जो है तो आपका इटली की है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माल्को इटली देश की एल्युमिनियम कंपनी है। और रूस की बात करें तो रूस की है वाल्को। वाल्को एल्युमिनियम कंपनी रूस की है। फ्रांस की बात करें तो नाल्को। वाल्को एल्युमिनियम कंपनी रूस की, नाल्को एल्युमिनियम कंपनी फ्रांस की। जर्मनी की बात करें तो वेदांता। वेदांता एल्युमिनियम कंपनी जर्मनी की है, और माल्को इटली की है, जो कि डी आपका राइट आंसर है। वाल्को रूस की है, नाल्को फ्रांस की है। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएगा आर्मी क्राउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया, तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ की सहायता से 1968 में झारखंड 1968 में सोवियत संघ रूस की सहायता से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से 1968 में झारखंड में लगाया गया। रूस आपका ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है फ्रेंड्स विधान परिषद। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। राज्यसभा आपका संसद का उच्च सदन है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। लोकसभा की बात करें तो संसद का निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन है, विधान परिषद है, जो कि वर्तमान में 7 राज्यों में है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे कौन कौन सी है, तो मूल्स बता दे रहा हूँ, लिखने में यहाँ स्पेस नहीं है फ्रेंड्स। तो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, विधान परिषद है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब विधानमंडल का निम्न सदन की बात करें तो विधानसभा, संसद का उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा, संसद के निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा डी 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर राज्य का विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बंद कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आपके 15 सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, और 7 सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है। ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है, तो भैया संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। और 267 की बात करें तो 267 में है आकस्मिक निधि का प्रावधान।
आकस्मिक निधि 267, संचित निधि 266, ये राइट आंसर हो जाएगा। 110 की बात करें तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि है? 266 में। आकस्मिक निधि 267 में। धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 266। फ्रेंड्स, हम आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा आंसर चाहिए वो नीचे पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ में। और हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया हुआ है 8799191206। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आर्मी ग्राउंड आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।